साइड में धकेल दिया है गेंद को। 1 रन के लिए अपनी टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन। महिपाल का स्कोर 1 रन। पहले ओवर की पहली गेंद पर ऑफ साइड में धकेलते हुए 1 रन का स्कोर का इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर चेंद्री सारना का। जी सर। दूसरे पहले ओवर की दूसरी गेंद और फिर वही गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया है। 1 रन के लिए 1 रन से संतुष्ट होना। दोनों ओपनर बल्लेबाजों को अपने खाते 1-1 रन से खोल दिए। अपनी टीम का स्कोर 2 रन बिगर नुकसान। फाइनल मुकाबला आज जो टीम जीतेगी वही टीम जिला स्तर पर पंचायत समिति सिणधरी का प्रतिनिधित्व करेगी। और फिर ऑफ साइड में खेल दिया है गेंद को। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर 3 रन बिगर नुकसान। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए निमिशन के लिए ये गेंद और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। वाइड और बाई के 4 रन। 5 रन का और इजाफा होता हुआ सिणधरी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिगर नुकसान। और ये अगली गेंद और फिर लेफ्ट साइड में खेल दिया है गेंद को। वहां फील्डर मौजूद। 1 रन का और इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर 9 रन बिगर नुकसान। पहले ओवर की ये अगली गेंद और फिर महिपाल ने सामने खेल दिया है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर 10 रन बिगर नुकसान। पहले ओवर की अंतिम गेंद निमिशन के लिए और बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद चेंद्री सारना का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर बिगर नुकसान। दूसरा ओवर लेकर आए हैं टीम के कैप्टन हुडू टीम के कैप्टन डालूराम। बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं डालूराम। पीछे जो मुकाबले हुए उसमें डालूराम ने कसी हुई गेंदबाजी की थी। और ये दूसरे ओवर की पहली गेंद फिर लेग साइड में खेल दिया है गेंद को। 1 रन के लिए 1 रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिगर नुकसान। आज महिपाल और निमिशन दोनों विकेट पर टिके हुए और फिर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा। लेग बाई का 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिगर नुकसान। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर और महिपाल के लिए और फिर खेल दिया है लेग साइड में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। डालूराम और ये गेंद निमिशन के लिए बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद पाई के रूप में 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिगर नुकसान। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद और ये गेंद और फिर खेल दिया लेग साइड में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक इसमें छक्के के साथ खिलाड़ी को आउट दिया जाता है तो सभी खिलाड़ियों को बांध के रखता है ये गेम। तो सिंगल और 4 रन और अतिरिक्त उसी के साथ अपने टीम का स्कोर। और ये गेंद फिर खेलने की कोशिश की। गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा 22 का और ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 16 रन बिगर नुकसान। 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर
फर्स्ट अंपायर राजेश कुमार और सेकंड अंपायर बनवारी लाल जी। फाइनल मुकाबला और फिर लेग साइड में धकेल दिया है गेंद को। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिगर नुकसान। आज का ये फाइनल मुकाबला चंद्री साना वर्सेस जोरदार अपील, अंपायर का इशारा। अंपायर टच से मस नहीं हुए हैं। खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। अभी तक डिसीजन, अंपायर के डिसीजन की प्रतीक्षा। कमराराम की गेंद वही ताल के लिए और फिर ऑफ साइड में खेल दिया गेंद को। का फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बिगर नुकसान। तीसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं। और ये चौथी गेंद फिर वहीं खेल दिया गेंद को। कोई रन के लिए नहीं। टीम का स्कोर 18 रन बिगर नुकसान जो को कमराराम ने। और ये तीसरे ओवर की 5वीं गेंद फिर लेग साइड में खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद। 1 रन से और संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन बिगर नुकसान। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर कमराराम महिपाल के लिए और फिर लेग साइड में खेल दिया है। वहां खिलाड़ी मौजूद। 1 रन से और संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोई विकेट, कोई नुकसान नहीं। शानदार गेंदबाजी करती हुई ओडू टीम के खिलाड़ी जो इस मुकाबले क्रिकेट टीम में जीतेगी वही टीम जिला स्तर पर ओडू टीम के कैप्टन डालूराम अपने चौथा ओवर लेकर शानदार गेंदबाजी करते हुए क्लीन कोट कर दिया। पहला झटका चंद्री शाना को 20 रन के नुकसान पर। 3.1 ओवर के बाद चंद्री शाना का स्कोर 20 रन। ओपनर बल्लेबाज महिपाल आउट होकर वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए पहला झटका ओडू टीम के कैप्टन डालूराम बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने गोटे का दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर आए और अपनी टीम का 4था ओवर। जो खिलाड़ी दिशा निर्देशों की टीम के कैप्टन से निवेदन है कि वो ध्यान रखें अपने। और ये चौथे ओवर की पहली गेंद फिर सामने खेल दिया गेंद को। मंगेश बिल्डिंग के चलते 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर 21 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज महिपाल गोदारा। चौथे ओवर की तीसरी गेंद नेमिशन के लिए। नेमिशन ने फिर लेग साइड में खेल दिया। बहुत शानदार शॉट खेलते हुए लेग साइड में 4 रनों के साथ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पहला चौका आया है अभी तक। दूसरा पहला बाई का था सर, लेग बाई का मिस फील्डिंग के चलते। कमेंट्री तो चौथे ओवर की अगली गेंद डालूराम
और ये गेंद अंपायर का इशारा, वाइड का 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अगली गेंद डिविजन के लिए और फिर लेग साइड में गेंद को खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद 1 रन के साथ और संतोष 1 रन का और इजाफा होता अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अगली गेंद और फिर ऑफ साइड में वहां धकेल दिया है गेंद को, कोई रन के लिए नहीं। टीम का स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डालूराम और कंवराराम ने अपने कोटे के दोनों दो ओवर पूरे किए। अब नए गेंदबाज के तौर पर अपने उर्दू टीम का 5वां ओवर लेकर बाबूलाल खेले के बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर चंद्री चालना 5वां ओवर लेकर बाबूलाल 5वें ओवर की पहली गेंद और फिर ऑफ साइड में खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता, टीम का स्कोर 28 रन। 5वें ओवर की एक गेंद हुई है, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये 5वें ओवर की दूसरी गेंद और फिर लेग साइड में गेंद को धीरे से पुश किया, 1 रन से संतोष 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर 29 रन। पांचवें ओवर की तीसरी गेंद निमिशन के लिए, फिर ऑफ साइड में खेल दिया है गेंद को, कोई रन नहीं। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए बाबूलाल अपनी टीम की ओर से। पांचवें ओवर की चौथी गेंद निमिशन और फिर ऑफ साइड में खेल दिया है, सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर 4 रन का और इजाफा होता हुआ अपने निमिशन के स्कोर में। चंडी सामना का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा चौका और ये गेंद फिर सामने खेल दिया है, वह फील्डर मौजूद 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद फिर ऑफ साइड में खेल दिया धीरे से मुकेश ने। 1 रन के लिए 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अभी तक 5 ओवर में टीम का स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7 की एवरेज से खेलते हुए अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं सिंदरी चाणन के बैट्समैन। काफी देख के गेंद को खेल रहे हैं और हुडी की तरफ से भी काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एम्पायर का इशारा वाइड और गेंद गई सीमा रेखा के पार। 4 रन कुल मिला के 5 रन बाई का चौका। नए गेंदबाज का नाम हरीश कुमार सोनी।
और इस सोनी की तरफ से दर्शकों से भरा हुआ मैदान। बहुत ही अच्छी गेंद वहां पे मुकेश चौहान ने गेंद को आराम के साथ ड्राइव किया। जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते तब तक दौड़ के दोनों बैट्समैनों ने एक रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पे सामना करेंगे नेमित चंद गोदारा, बालोतरायण से हरीश सोनी। नेमित चंद ने गेंद को खेला है हल्के हाथों से। दोनों बैट्समैनों ने एक रन दौड़ के पूरा किया। नेमित चंद काफी संभल के खेल रहे हैं। उनको पता है कि जब तक वो मौजूद हैं तब तक टीम का स्कोर जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं। मुकेश चौहान ने गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ खेला। वहां पे फिर टॉस गेंद हरीश सोनी की। अभी तक जो लाइन और लेंथ देखने को चाहिए थी वो इस ओवर में नहीं मिली है। पिछले जो 5 ओवर थे वो हरीश निकले और वहां पे गेंद खेला है ठीक। वहां पे गेंद को वहां पे फील्डर मौजूद अच्छी तरह से गेंद को फीड किया। तब तक दोनों बैट्समैन ने दौड़ के एक रन पूरा किया। अभी तक एक विकेट के जो महिपाल के रूप में गिरा। दोनों टीमों की हौसला अफजाई करते हुए दर्शकगण, सुरेंद्र चारण होडू के समर्थक काफी भारी संख्या में यहाँ मौजूद। मुकेश चौहान ने गेंद को खेल दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद और गेंद जा रही है फाउंडिंग के साथ 4 रन। मुकेश चौहान का ये बेहतरीन चौका। काफी मंजे हुए प्लेयर है मुकेश चौहान और इस मैदान को भली भांति जानते हैं। 20 साल 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं इस मैदान के अंदर ऊपर। नहीं, कम से कम 25 साल तो हो गए था तब सर इसने बल्ला थाम लिया था। बेहतरीन शॉट विकेट चौहान लगा। फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑन पर। उस तरह से 5 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति। काफी किफायती ओवर रहा ये। इस ओवर में एक ओवर में 14 रन खर्च किए हैं हरीश सोनी ने। काफी महंगा ओवर। महत्वपूर्ण सूचना एक प्लेयर के लिए, सुरेंद्र चारण के खिलाड़ी के लिए। सुरेंद्र चारण का कोई भी बैट्समैन अभी जो बैटिंग कर रही है, कोई भी दोनों टीमों की ओर से एक ही ओवर में 3 चौके लगाएगा, उसको 1100 रुपए नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद है भामाशाह का दिनेश जी मोहन। 6 गेंदों के 3 चौके लगातार, कोई जरूरत नहीं है। मुकेश चौहान ने वो जिला स्तर पर सुरेंद्र पंचायत समिति का नेतृत्व करेगी। और नेमिसन का ऑफसाइड के लिए बेहतरीन शॉट। गेंद वहां पे हल्की सी मिस फील्ड हुई पॉइंट के क्षेत्र में। तब तक दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। बाबूलाल हल्के हाथों से गेंद को फेंकते हुए ज्यादा कोई गति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गेंद को छोड़ने अंगुलियों से छोड़ रहे हैं। और बैट्समैन भी भली भांति जानते हैं स्लोअर गेंद को कैसे खेलना है। बाबूलाल की ये गेंद नेमिसन के लिए, नेमिसन ने उसको वहीं पर हल्के हाथों से गेंद को वहीं रोक दिया।
अंदर जाती गेंद थी स्टंप के अंदर, कोई गलती नहीं की। बाबूलाल चले नेमीचंद के लिए और वहां पे मारने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद योकर गेंद थी। अभी तक बाबूलाल ने इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। जो छठे ओवर में गेंदबाजी हुई थी उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है बाबूलाल की ओर से। दर्शकों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है और एक बार नेमीचंद ने गेंद को खेल दिया है लॉन्ग की तरफ। फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। हेलो और दायित्व निर्वहन करे उनका भी आभार। मुकेश सोनी ने हल्के हाथों से गेंद को फेंका, एम्पायर का इशारा वाइड, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। एक रन दौड़ के और एक रन वाइड का, इस तरह से 2 रन मिले सिंदरी चाणन को। मुकेश सोनी का, मुकेश वहां पे बेहतरीन फील्डिंग मुकेश चौहान ने। मुकेश सोनी नेमीचंद के लिए नीले हाथों से गेंद, दो डिलीवरी, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया, मिस हुई, गेंद उनके शरीर पर लगी, कोई रन नहीं। और मुकेश सोनी वापस जाते हुए अपने बॉलिंग लाइनअप पर हल्के हाथों से गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंद वहां पे। विकेट कीपर के द्वारा जो गलती की उसका खामियाजा होली टीम को भुगतना पड़ा। नहीं बाई के चार चलिए पुनः मुकेश सोनी और इस तरह से गेंद हल्की सी अपील, वहां पे एम्पायर के फैसले का इंतजार रहेगा। क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया, गुड लेंथ गेंद, लेकिन एम्पायर के ऊपर इसका क्या असर होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन एम्पायर के निर्णय का इंतजार रहेगा कमेटी बॉक्स को। एम्पायर हिले भी नहीं और इस तरह से एम्पायरिंग की है। और मुकेश सोनी की गेंद पर वहां पे पॉइंट की तरफ खेल दिया है, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे और बेहतरीन शॉट वहां पे नेमीचंद के द्वारा। रन 61 और धीरे धीरे जो एवरेज 8 के करीब पहुंचती हुई और मुकेश चौहान ने वहां पे गेंद खेल दिया और हल्की सी अपील की है और वहां पर एम्पायर के निर्णय का इंतजार होगा क्योंकि गेंद बेहतरीन कैच दलराम के द्वारा। और इस तरह से मुकेश चौहान के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ और बेहतरीन विकेट कीपिंग दलराम के द्वारा और बेहतरीन गेंदबाजी मुकेश सोनी के द्वारा। मुकेश सोनी को मिलते हुए ये पहली विकेट। मुकेश सोनी को मुकेश ने किया डिसमिस। दलराम चोटिया हमारे बीच में आज के इस फाइनल मैच में निर्णायक की भूमिका के रूप में राजेश कुमार जी, बंदरी लाल जी बेहतरीन एम्पायरिंग का नजारा पेश करते हुए निष्पक्ष एम्पायरिंग हो रही है। बाबूलाल जी अपना कोटे का अंतिम ओवर बड़ोदरा एंड से लेकर आते हुए सामना करेंगे नेमीचंद घोड़रा जो कि अभी तक सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी तक डटकर सामना कर रहे हैं। इस तरह से हल्की सी अपील, लेकिन एम्पायर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। अपील गेम के अंदर अपील करने का अधिकार इनको और बेहतरीन गेंदबाजी बाबूलाल के द्वारा।
और वहां पे गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन। बेहतरीन फील्डिंग वहां पे लॉन्ग ऑन पे खड़े बेहतरीन फील्डर बबूलाल की गेंद भरवान के लिए और अंपायर का इशारा वाइड। लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, गेंदबाज भटके। फोटो की जो फील्डिंग तारीफ की जाए उतनी कम। बहराम चौथिया वहां पे और बहराम चौथिया का कैच ड्रॉप हुआ। कॉटन बॉल्ट का चांस था बाबूलाल के पास। अगर ये विकेट मिल जाता तो मैच का कुछ दिशा और दशा अलग। पिच पे अगर निगाह इनकी टिक गई तो चौकों की छक्कों की बातें करेंगे आज तो, लेकिन चौकों की बात जरूर करेंगे, लेकिन चौकों की बात भी कर सकते हैं अगर बाहर आना है तो उनको। बहराम का बेहतरीन शॉट वहां पे 1 रन के लिए। इस तरह से बहराम का खाता खुला। विकेट के नुकसान पर नेमिचंद सलामी बल्लेबाज के रूप में अभी तक टिके हुए हैं। 1 शॉट संभाले हुए हैं 9 ओवर प्रगति पर और नेमिचंद ने गेंद खेल दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे पूरी टीम के द्वारा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर चीते की भांति भागते हुए दोनों फील्डर वापिस सामना करेंगे बहराम चौथिया बाबूलाल का। तो वहां पे बासिर हवा में हल्के हाथों से खेला, बैट का इनर देता हुआ फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप की तरफ वहां फील्डर मौजूद। इस तरह से 9 ओवर की समाप्ति सफल होती है। मुकेश सोनी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए बालोतरा एंड से अब ये 10 ओवर प्रगति पर देखना होगा। इस ओवर में सिंधरी चारनान कितने रन ले पाती है और होडू टीम चाहेगी कि इस ओवर में कम से कम रन खर्च करें। चलिए और हरा में गेंद खेल दिया, वहां पे हल्के हाथों से फील्डर मौजूद, हवा में गेंद थी काफी समय तक। अब अंतिम ओवर में 3 ओवरों में क्या कर पाती है सिंधरी चारनान और वहां पे रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया, वाइड भी नहीं है, बॉल ऑफ स्टंप से ऊपर से गई है। ये सही बॉल है क्योंकि बैट्समैन ने राइट खेलते खेलते लेफ्ट खेलना शुरू कर दिया था, इस कारण से गेंद सही मानी गई है। ये हॉकी की टीम हमारे बीच में आज मैच खेलने का लुत्फ लेने के लिए और इस तरह से क्रॉस खेलने का प्रयास किया, वहां पे लेग बाई के रूप में 1 रन मिलेगा सिंधरी चारनान को। काफी समस्या इस समय जूझ रहे हैं नेमिचंद, बार बार गेंद को बीट हो रहे हैं, लगातार डॉट गेंद भी निकल रही है इन 3 ओवरों में। और इससे हरा में गेंद खिला है हल्के हाथों से और कोई और वहां पे नेमिचंद रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाना पड़ा। इस तरह से नेमिचंद की पारी का अंत हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछले 10 ओवर तक इनका संघर्ष देखने लायक था, 1 शॉट संभाले हुए थे और इस तरह से रन आउट के रूप में इनका विकेट गिरा। इस तरह से सिंधरी चारनान को लगने वाला प्रधानाध्यापक मकवानों की ढाणी
10 ओवर काफी बेहतरीन मुकेश सोनी के द्वारा। बहराम तैयार और वहां पे गेंद खेल दिया है, वह फील्डर मौजूद और गेंद बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। बेहतरीन फील्डिंग, एक रन ही मिलेगा भरराम को। फुल टॉस गेंद थी, भरराम ने स्वीप करने का प्रयास किया लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। बेहतरीन फील्डिंग तेजाराम के द्वारा। होड़ी टीम के समर्थकों द्वारा टीम का हौसला अफजाई लगातार किया जा रहा है। पहला ओवर से लगातार जारी है सिंधु चारण के लिए और जगदीश ने गेंद खेला वहां पे और ओवर की समाप्ति। एम्पायर के ऊपर कोई असर नहीं और काफी अच्छा ओवर ये मुकेश सोनी के द्वारा फेंका गया। इस ओवर में मात्र 3 रन बने हैं 10वें ओवर में और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति। अंतिम 2 ओवर 12 गेंदें क्या कर पाती है सिंधु चारण। अगर 21 रन वो बना लेती है तो 100 के पास पहुंच जाएगी। नए गेंदबाज का नाम कवराराम है क्या? ओके, अपना अंतिम ओवर लेकर कवराराम। यार थोड़ा सा इधर है। सिंधु चारण के दर्शकों को भी और अपना रास्ता भटके बॉलर करने के चक्कर में दिशाहीन गेंदबाजी। पहली गेंद वापिस पुनः कवराराम बड़े ग्राउंड से बहराम चौथिया के लिए और बहराम ने गेंद खेला वहां पे फील्डर मौजूद लेकिन जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते तब तक दोनों बैट्समैनों ने भागकर 1 रन पूरा किया। जगदीश जी वहां पे क्रॉस खेलने का प्रयास किया, बीट हुए। बेहतरीन गेंदबाजी वहां पे कवराराम के द्वारा। सेकंड लास्ट ओवर आज के इस मैच का। होडो की टीम के दर्शक लगातार अपनी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं वोटिंग के माध्यम से और जगदीश ने एक बार पुनः घुमाने का प्रयास किया। लगातार 2 गेंदे दोनों डॉट। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए इनकी गेंदबाजी की उतनी ही कम। फोटोफ्रेम गेंद जगदीश जी ने वहां पे आगे बढ़ के खेलने का प्रयास किया और गेंद स्टंप हुए जगदीश जी। हाँ स्टंप। इस तरह से लगने वाले सिंधु चारण को ये चौथा झटका। नए बैट्समैन का नाम इकबाल खां। इकबाल खां जो कि हमेशा ओपन किया करते हैं लेकिन आज इनको काफी नीचे प्रमोट किया गया। तीन लगातार डॉट गेंदें निकली थी और उसके साथ विकेट भी गंवाना पड़ा सिंधु चारण को। इकबाल खां सामना करेंगे कवराराम का और वहां पे वाइड लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। सिक्सर किंग के रूप में जाने जाते हैं इकबाल खां, लेकिन ये जो मैच है वो 30 यार्ड परिधि के अंदर खेला जा रहा है और वहां पे हल्के हाथों से खेला। अब ऐसे अंतिम ओवरों में ऐसी बैटिंग करोगे
तो मामला अब थोड़ा सा बाउंड्री के पार पहुंचानी पड़ेगी गेंदे, और वहां पे खेला है गेंद को। एम्पायर का निर्णय के अनुसार बैट से या पैड से, पैड लेग बाई के रूप में 1 रन मिला है। और 11 ओवर समाप्ति, स्कोर 73 रन। आपका बहुत बहुत आभार। आप इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहो, आपको हैट्रिक अवश्य देखने को मिलेगी इस टूर्नामेंट में। लास्ट ओवर, स्कोर है 73 रन। 6 गेंदे। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर 100 के पार जाएगा, लेकिन मुकेश सोनी के द्वारा जो ओवर फेंका गया, काफी बेहतरीन ओवर। अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए और एम्पायर के सारे वाइड, काफी ढीले हाथों से गेंदबाजी करते हुए दालूराम भी काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं, काफी लंबे समय से हुडू का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहां पे गेंद फैलाएं और ये इस तरह से बहुत गेंद। अब मात्र 5 गेंद बची हैं। और बेहतरीन शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद जा रही थी ढूंढने के पास, लेकिन वहां बेहतरीन फील्डिंग और इस तरह से एक बार खाते रूप में और ये रन आउट के रूप में विकेट का खामियाजा भुगतना पड़ा। बेहतरीन थ्रो वहां पे विकेट कीपर के द्वारा, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में खड़े। खिलाड़ी का नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका काम की तारीफ करनी पड़ेगी। इस गेंद पे बेहतरीन फील्डिंग, लगातार उन्होंने चौके रोके हैं, 2-3 चौके रोके उन्होंने उस जगह पे। बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है हुडू के द्वारा। नए बल्लेबाज के रूप में जगदीश गोदारा, जगदीश गोदारा स्ट्राइक पे। जगदीश गोदारा आओ और गो, आराम गौराम। अब वाली बात है कि एक समय 8 ओवर के समय स्थिति 64 रन, और उसके बाद पिछले 4 ओवर में रनों पे जो अंकुश लगाया है हुडू की टीम ने, विकेटों की झड़ी लग गई है। अब आए टीम के कप्तान लक्ष्मण जानी। उम्मीद रहेगी लक्ष्मण जानी से कि इस ओवर में कम से कम 2 या 3 बाउंड्री की अपेक्षा रहेगी। 2 ही हो गया, 2 ही गेंद रही है। 2 कितनी रही है? 3 गेंदों से 3 गेंद थी। बैट्समैन लक्ष्मण जानी, दालूराम चले और लक्ष्मण जानी ने क्रॉस घुमाया, लेकिन वहां पे धैराम इस ओवर में सिर्फ नॉन स्ट्राइक पर एंड पर ही खड़े हैं। दालूराम के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी, अंतिम ओवर में इस तरह की गेंदबाजी करना अपने आप में एक अद्भुत गेंदबाज होने के गुण। और वहां पे गेंद क्रॉस खेले और वापिस बीट हुए लक्ष्मण जानी कप्तान। इस ओवर में लगातार डॉट गेंदे देखने को मिल रही है। अभी तक इस ओवर में 1 रन आया, वो भी वाइड का। बहुत बढ़िया डालू
लास्ट गेंद, 5 गेंदें डॉट निकली इस ओवर में। लालू बहुत बढ़िया ओवर तेरा डॉट। स्कोर इस ओवर के बाद बताएंगे पूरा। ओवर की समाप्ति और इस तरह से 12 ओवर की समाप्ति। स्कोर 75। एम्पायर ये अंतिम गेंद पे बैट्समैन आउट है या आउट? आउट। लेकिन 76 रन का लक्ष्य रखा है सुरेंद्री चांडान की टीम ने हुडू के सामने। और सभी दर्शकों से निवेदन, ग्राउंड खाली करें। सभी दर्शकों से निवेदन, मैदान के अंदर कोई नहीं रहे। आज के इस मैच में लाइव मैच को दिखा रहे हैं माई लोक डिजिटल स्टूडियो के भगराज मोदी। आपका भी आज के फाइनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लगातार 4-5 दिन से अपनी सेवा दे रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड में सोने की बाल्टी लेकर लाइनिंग के लिए जो वॉलेंटियर पहले से उनको अपना काम दिया था वो लेकर मैदान में पहुंचे। आपका इंतजार कर रहे हैं वहां खड़े अंपायर, जल्दी से जल्दी लेकर पहुंचे ग्राउंड में सोने की बाल्टी वॉलेंटियर। पर डालूराम, नॉन स्ट्राइक पर अशोक, ओपनिंग जोड़ी और अपने चंद्री चांडा के तेज गेंदबाज पहला ओवर लेकर महिपाल गोदारा अपने रनअप पर पहुंच चुके हैं। पहले ओवर की पहली गेंद के लिए ओडो टीम को जीत के लिए 12 ओवर में 76 रन की जरूरत है। और फिर ऑफ साइड में खेल दिया है वहां आगे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। टीम का खाता खुलता हुआ और डालूराम का भी खाता खुलता हुआ 1 रन। पहले ओवर की 1 गेंद पर 1 रन बिगर नुकसान। स्ट्राइक पर अशोक के लिए महिपाल की ये गेंद और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में, कोई रन नहीं। 1 रन बिगर नुकसान। उडू टीम का स्कोर। महिपाल पहले ओवर की तीसरी गेंद लेकर अशोक कुमार के लिए और ये फिर ऑफ साइड में खेल दिया है। फील्डर मौजूद, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ उडू टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बेगर नुकसान। दोनों बल्लेबाजों ने अपने खाते खोल दिए हैं 1-1 रन पर। डालूराम व अशोक कुमार दोनों खेलते हुए। पहले ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है महिपाल की। महिपाल सामना करेंगे डालूराम, हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए गेंद खेलना चाहते थे पर बीट हुए। दोनों टीमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है।
बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए महिपाल अपने पहले ओवर की 4 गेंदों में 2 रन दिए हैं अभी तक। और ये 5वीं गेंद फिर आउटसाइड में खेल दिया गया। डालीराम नवा फील्डर मौजूद, शानदार फील्डिंग, 1 रन का और इजाफा होता हुआ उर्दू टीम का स्कोर 3 रन बेगर नुकसान। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए महिपाल और महिपाल का सहयोग करते हुए उनके टीम के खिलाड़ी, बहुत शानदार फील्डिंग। उतनी बढ़िया बल्लेबाजी के लिए अशोक कुमार के लिए पहले ओवर की अंतिम गेंद। अशोक कुमार खेलने की कोशिश की, विकेट कीपर के दस्ताना में और अंपायर का इशारा। पहला झटका उर्दू टीम को लगता हुआ। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए अशोक कुमार। अशोक के रूप में महिपाल को सफलता मिली है। एक ओवर की समाप्ति के बाद उर्दू टीम का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में महिपाल ने अपने कोटे का पहला ही ओवर अपनी टीम की ओर से 1 ओवर में 3 रन दिए और पहला झटका उर्दू टीम को। डालीराम ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इकबाल अली एमपीएल बुटीवाड़ा के प्लेयर्स है। सीजन 2 में बहुत ही महंगे बिकने वाले प्लेयर हुए। इकबाल अली चले, सामना करेंगे डालीराम। खेल दिया डालीराम ने, बहुत ही मारेगा जबरदस्ती, आगे फील्डर मौजूद। 1 रन के साथ ही संतुष्ट हुए डालीराम। बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेंद्र बहुत शानदार गेंद बल्लेबाजी करते हैं। जहां उर्दू वहां खेलते हैं, वहां लंबे लंबे हिट छक्के लगाते हैं। छक्कों को यहां बांध के रखा है इस टूर्नामेंटों में। तो कितने वो ग्राउंड शॉट के साथ अपना खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे, कितना बढ़िया शॉट खेलते हैं इस हिसाब से। लेफ्टी बल्लेबाज राजेंद्र। इकबाल अली सामना करेंगे राजेंद्र, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए। खेल दिया राजेंद्र ने, बॉल सीमारे का कदम जाते हुए हल्के से मिडफील्ड में कदम लेते। अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। मिस फील्डिंग के चलते अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 1 रन के साथ उर्दू टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इकबाल अपने बॉलिंग रनअप पर और ये दूसरी गेंद डालूराम के लिए और डालूराम ने खेलने की कोशिश की, लेफ्ट साइड में खेल दिया, आगा फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्टेज पर है अशोक। खेल दिया राजेंद्र ने, बॉल सीमारे का तरफ बढ़ते हुए आगे फील्डर जगदीश गोदारा मौजूद। 1 रन के साथ ही संतुष्ट हुए। लेग बाई का है सर या बैट का? बैट से 1 रन, लेग बाई सर, ओके। टीम का स्कोर, उर्दू टीम का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की अगली गेंद लेकर इकबाल डालूराम के लिए और डालूराम ने सामने स्ट्रेट राइट कर दिया है, वहां फील्डर मौजूद। आगे बहुत शानदार फील्डिंग करते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ उर्दू टीम का स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर राजेश। राजेंद्र सामना करेंगे इकबाल अली की गेंद का। इकबाल चले राजेंद्र के लिए, ये गेंद
खेल दिया है राजेंद्र ने। आगे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट हुए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं महिपाल वगैरह। महिपाल के गेंद खेलना चाहते थे पर बीट हुए। काफी अच्छी गेंद डाली है महिपाल ने। विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग मुकेश, बहुत शानदार विकेट कीपर है चंद्री टीम के खिलाड़ी। जोकर मुकेश बहुत शानदार विकेट कीपिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। महिपाल की ये दूसरी गेंद और फिर ऑफ साइड में धकेल दिया है गेंद को। वहां आगे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। उर्दू टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डालूराम के लिए महिपाल की डालूराम के लिए ये गेंद और फिर धकेलने की कोशिश की मुकेश, जोरदार अपील और अंपायर इस अपील से सहमत नहीं हुए। कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर और महिपाल अपने वापस बॉलिंग रन पर पहुंचते हुए। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए महिपाल अपनी टीम के लिए ओपनर खेलने के लिए भी महिपाल आए थे और ये महिपाल की ये गेंद और डालूराम ने सामने वापस कर दिया धीरे से। कोई रन नहीं। उर्दू टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत शानदार गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी करते हुए महिपाल कोदारा अपनी टीम के लिए। अब सामना करेंगे डालूराम। महिपाल की गेंद डालूराम के लिए खेल दिया है। बॉल सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। आगे फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ संतुष्ट हुए डालूराम। कमेंट्री बॉक्स में ओडू ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि देवाराम जी सेवर या पहुंच चुके हैं। सर आपका कमेंट्री बॉक्स तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। महिपाल सामना करेंगे राजेंद्र। महिपाल की गेंद राजेंद्र के लिए खेल दिया है राजेंद्र ने। बॉल सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। आगे फील्डर मौजूद, मिस फील्डिंग के चलते अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद उर्दू टीम का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इकबाल की गेंद सामना करेंगे राजेंद्र। खेलना चाहते थे पर बीट हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इकबाल अली। गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। टीम का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर अभी तक प्रगति पर। एक गेंद हो चुकी है इकबाल की। महिपाल इकबाल को समझाते हुए इकबाल की ये दूसरी गेंद राजेंद्र के लिए ऑफ साइड में खेल दिया है। वहां आगे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा हो तो अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर पूरे करते हुए। स्ट्राइक पर डालूराम के लिए इकबाल की ये गेंद और डालूराम ने सामने खेल दिया है। फिर ऑफ साइड में 1 रन के लिए 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इकबाल सामना करेंगे राजेंद्र। हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए गेंद खेल दिया राजेंद्र ने ऑफ साइड में।
आगे फील्डर मौजूद 1 रन के साथ तो संतुष्ट हुए। ओडो टीम का 1 रन का और इजाफा होता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे है डालूराम। पुष्पा वैली की गेंद का सामना करेंगे डालूराम। जीतने के लिए 61 रन की जरूरत है। ये खेल दिया डालूराम ने, काफी अच्छी खेल। बैट्समैन को बंद रखा इन्होंने अपनी गेंदबाजी के जरिए। इकबाल की गेंद खेल दिया, बहुत की मालिका की तरफ जाते हुए अंपायर को नहीं गेंदबाज 1 रन। भैरू पहुंचते हुए अपने रन पर बहुत शानदार गेंदबाजी कर भैराराम अपनी टीम का 5वां ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पे। डालूराम नॉन स्ट्राइक पर। राजेंद्र 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5वें ओवर की पहली गेंद डालूराम के लिए, और ये गेंद और डालूराम ने खेलने की कोशिश की। गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पाई के रूप में 1 रन का और इजाफा होता हुआ। बैट छोड़ी बैट से डालूराम के भी स्कोर में 1 रन का इजाफा। अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की दूसरी गेंद भैरू राजेंद्र के लिए। लेफ्ट और राइट दोनों बल्लेबाज होने के कारण अंपायर जी को भी दिक्कत हो रही है। मैदान में अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। वाइड अतिरिक्त 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भैरू 5वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर राजेंद्र के लिए ये गेंद खेलने की कोशिश की और गेंद आगे वहीं 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर 19 रन। भैरू की ये गेंद डालूराम के लिए, और डालूराम ने सामने ऑफ साइड में खेल दिया है। आगे फील्डर मौजूद, बहुत शानदार फील्डिंग का नजारा करते हुए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओडो टीम का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार बल्लेबाजी। भैरू की ये गेंद और ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की। अंपायर की इशारा वाइड। 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1। भैरू की ये गेंद और खेलने की कोशिश कहीं और विकेटों के पीछे गेंद। 5 शानदार फील्डिंग। 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद डालूराम के लिए। अभी तक ओडो टीम के बल्लेबाजों से अभी तक कोई सौका नहीं आया है। फिर डालूराम ने खेलने की कोशिश की और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। पहला दूसरा झटका ओडो टीम को। पहला झटका ओडो टीम को। दूसरा बल्लेबाज आउट होकर अपने टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज डालूराम व अशोक आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। अब नए बल्लेबाज के रूप में बाबूलाल आए हैं स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद थी भैरू की और डालूराम ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की।
और छक्के के साथ आउट। बेलूराम आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज बाबूलाल। बेहरू की अपने 5वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर नए बल्लेबाज बाबूलाल। 22 रन 5वें ओवर की अंतिम गेंद। अंपायर की इशारा और बाई के रूप में 4 रन। 5 रन का और इजाफा होता हुआ उर्दू टीम का स्कोर 5 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीत का फैसला अतिरिक्त रनों से भी होता है। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पैरू के लिए, बाबू के लिए और फिर अंपायर का इशारा वाइड। 1 रन का और इजाफा होता हुआ उर्दू टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 1 गेंद बाकी 5वें ओवर की। पैरू की 5वें ओवर की अंतिम गेंद बाबू के लिए और दिया है बाबूलाल को। तीसरा झटका उर्दू टीम को लगता हुआ बहुत शानदार। जितने रन दिए उतने विकेट। बल्लेबाजी शानदार गेंदबाजी की बेरू ने और क्लीन बोल्ड कर दिया बाबूलाल को। आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए उर्दू टीम को तीसरा झटका। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं बेरू चौधरी। 5वें ओवर में बेरू ने 12 रन दिए और 2 विकेट लिए। जी सर। पानी इकबाल का सामना करेंगे राजेंद्र। नए बैट्समैन के रूप में आया अनिल। स्ट्राइक पे है राजेंद्र, नॉन स्ट्राइक पे अनिल और अपने समय का अंतिम ओवर लेकर आया इकबाल अली। इकबाल की गेंद का सामना करेंगे राजेंद्र। छठा ओवर अपनी टीम का छठा ओवर। इकबाल की गेंद राजेंद्र के लिए खेल दिया। राजेंद्र ने बैठी मारेगा लेकिन जब भी आगे फील्डर बेरू मौजूद 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बेरू चौधरी बहुत ही शानदार प्रदर्शन है इनका। ऑलराउंडर प्लेयर बेरू चोटिया। इकबाल अब सामना करेंगे अनिल। इकबाल की गेंद हल्कर के कदम से अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद अनिल के लिए। सुनारेगा मित्र 4 रनों के लिए अनिल ने अपना खाता खोला है 4 रनों के साथ। 3 का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 57 प्रगति में है। अनिल ने आते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला है। न करेंगे अनिल। एक बार चला अनिल के लिए ये गेंद सोचना चाहते थे प्रभुत में बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। छठा ओवर प्रगति पे है 33 रन। इकबाल सामना करेंगे नहीं, एम्पायर को क्रॉस करते हुए गेंद फिर अनिल ने गेंद संभालता कि जमील आगे फील्डर मौजूद हल्की सी मिसफील्ड के चलते 2 रन आसानी के साथ पूरे किया अनिल ने। हल्की सी मिसफील्ड
सामना करेंगे अनिल इकबाल की गेंद का। फिर खेल दिया अनिल ने और श्रीमालिका की तरफ जाते 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। अंपायर को क्रॉस करते हुए खेल दिया राजेंद्र ने। आगे फील्डर मौजूद 1 रन के साथ संतुष्ट हुए राजेंद्र। 6 ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। 7 ओवर लेकर भैरू अपने बॉलिंग रन पर पहुंचते हुए सामने राजेंद्र। 7 ओवर की पहली गेंद राजेश के लिए और फिर वहीं गेंद को आगे धकेल दिया है। एक रन के लिए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओडू टीम का स्कोर 38 रन। 1 विकेट 3 विकेट का नुकसान पर। अंपायर का डिसीजन, अंपायर का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। अंपायर का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। निवेदन होगा कि एक स्कोर में 1 रन का काउंट किए जाए या नहीं। जी 1 रन। ओके ओके सर, आपका डिसीजन। अनिल को चेतावनी दी गई है कि आप रन लेते वक्त गेंद को अपने पैरों से कहीं दूसरी जगह ना धकेलें। भैरू की 7वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर भैरू अनिल के लिए और ये भैरू की अनिल के लिए गेंद आने का शॉट का खेल दिया है। आगे वहां फील्डर मौजूद। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ ओडू टीम का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भैरू ने अपने 7वें ओवर में 2 गेंदों पर 2 रन दिए। अब स्ट्राइक पर राजेंद्र के लिए भैरू की ये गेंद राजेंद्र के लिए और राजेंद्र ने फिर ऑफ साइड में वहां धकेल दिया है। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे कदमों से 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओडू टीम का स्कोर ओडू टीम को जीत के लिए 5.3 में 36 रन की जरूरत। अनिल के लिए भैरू की गेंद और फिर अनिल ने आगे खेलने की कोशिश की। गेंद बैट का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सामने। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ ओडू टीम का स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भैरू 7वें ओवर की अगली गेंद लेकर राजेंद्र के लिए और ये गेंद और राजेंद्र ने फिर लेफ्ट साइड में खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद। आगे मिस फील्डिंग के चलते 2 रन में रनिंग द बैटिंग बहुत तेज भागते हुए अनिल व राजेंद्र। 2 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत शानदार रनिंग द बैटिंग। जितने छोटे उतने बड़े कारनामे राजेंद्र व अनिल के बीच। भैरू की अगली गेंद राजेंद्र के लिए और फिर वहीं गेंद को सामने धकेल दिया। कोई रन के लिए नहीं। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद ओडू टीम का स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए अनिल व
राजेंद्र, क्योंकि उनके ओपनर दोनों बल्लेबाज व 3 नंबर पर बाबूलाल तीनों आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। उनके बाद उनकी टीम का पूरा दारोमदार राजेंद्र व अनिल के ऊपर है और कैप्टन पानी पिलाने के लिए आए हैं, कुछ चर्चा करते हुए अनिल व राजेंद्र से। अनिल स्ट्राइक पे है अनिल, नॉन स्ट्राइक पे राजेंद्र। लक्ष्मण जानी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अनुभवी गेंदबाज है। लक्ष्मण सामना करेंगे अनिल, लक्ष्मण की गेंद अनिल के लिए, काफी अच्छी गेंद, अच्छी दिशा दी अनिल ने गेंद को। आगे फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ संतुष्ट हुए अनिल। अब स्ट्राइक पे राजेंद्र, नॉन स्ट्राइक पे अनिल। लक्ष्मण हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए खेल दिया है राजेंद्र ने। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हेलो, वॉलेंटियर से निवेदन है कि वो पानी की व्यवस्था करें कमेंट्री बॉक्स में। वॉलेंटियर, स्काउट, क्योंकि आप मेहमान बैठे हैं, उनको पानी पिलाएं। लक्ष्मण की गेंद, सामना करेंगे अनिल। खेलना चाहते थे, आगे फील्डर मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्ट्राइक पे राजेंद्र तैयार, फील्डिंग में परिवर्तन लाया गया। लक्ष्मण की गेंद, सामना करेंगे राजेंद्र। खेलना चाहते थे, जो हल्की सी अपील, अपील जारी है। जोरदार अपील, अंपायर पर कोई भी इस अपील का असर नहीं। अंपायर का इशारा नॉट आउट। स्ट्राइक पे है राजेंद्र। लक्ष्मण सामना करेंगे राजेंद्र। हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए गेंद खेल दिया है। हल्की से मिसफील, उसके चलते हुए गेंद आसानी के साथ पूरा किया राजेंद्र ने। अब स्ट्राइक पे आया अनिल, जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग में परिवर्तन लाया जा रहा है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। 8वां ओवर लेकर अभी तक 8वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर सामना करेंगे अनिल। स्ट्राइक पे अनिल, नॉन स्ट्राइक पे राजेंद्र और गेंदबाजी लेके आए लक्ष्मण। लक्ष्मण की गेंद अनिल के लिए खेल दिया अनिल ने। आगे फील्डर मौजूद, कोई गेंद नहीं।
और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौबीस बॉल 29 रन जीत के लिए उर्दू टीम के बल्लेबाजों को बनाने होंगे। 4 ओवर में 29 रन। अब मैच इस साइड से किसी भी दिशा में महिपाल अपने छोटे गांधी मावा लेकर आए। महिपाल गुजारा महिपाल अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर बॉलिंग लाइनअप पर पहुंचते हुए सामने राजेंद्र। महिपाल का अंतिम ओवर होगा और अपनी टीम का 9वां ओवर की ये पहली गेंद राजेश के लिए और फिर ऑफ साइड में खेल दिया है। वहां के फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उर्दू टीम के दारमदार अनिल व राजेश के ऊपर टिका हुआ कि आप बढ़िया बैटिंग करने के बाद अंपायर का इशारा, नई गेंद। मुकाबले के बाद में कबड्डी का मुकाबला पीला सर्वरसेज धोखा भगत सिंह के बीच में खेला जाएगा। 12:15 बजे का टाइम है। 12:15 बजे 12:30 बजे दोनों पहुंचे। आपसे निवेदन रहेगा कि आप टाइम के पाबंद होते हुए वहां मैदान में टाइम पर पहुंचे। दोनों टीमों के खिलाड़ी यहाँ आप तक हमारी आवाज पहुंचती होगी। स्ट्राइक पर अनिल, नॉन स्ट्राइक पर राजेंद्र। 9वें ओवर की ये गेंद हो चुकी है और महिपाल अपने ओवर की अगली गेंद 9वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर राजेंद्र के अनिल के लिए महिपाल की ये गेंद धीरे धीरे कदमों के साथ अनिल के लिए और अनिल ने सामने वहां खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन का और इजाफा होता हुआ अपनी टीम का स्कोर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए अनिल इस राजीव गांधी खेल कूद प्रतियोगिता में बहुत शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश। ओडो टीम का दारमदार अनिल और राजेंद्र के ऊपर टिका हुआ कि वो इस मैच को जिताएं और चंद्रहाना की टीम के गेंदबाज महिपाल को शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस कोटे का अंतिम ओवर अपनी टीम का 9वां ओवर लेकर राजेंद्र के लिए और ये गेंद और राजेंद्र ने खेलने की कोशिश की। गेंद बैट का बाहरी किनारे लगते हुए वहीं रह गई। बहुत रनिंग द बिटिंग, तेज तरह रन दौड़ते हुए 1 रन का और इजाफा होता हुआ ओडो टीम की 50 रन पूरे 3 विकेट के नुकसान पर। 8.3 ओवर के बाद 8.3 ओवर के बाद 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर ओडो टीम का स्कोर। 9वें ओवर की चौथी गेंद अनिल के लिए और अनिल ने सामने खेल दिया है। स्ट्रेट राइट, फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। ओडो टीम का स्कोर 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। महिपाल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर
महिपाल की ये गेंद राजेंद्र के लिए, और राजेंद्र ने खेलने की कोशिश की, गेंद विकेटों के पीछे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपिंग मिस फील्डिंग के चलते 1 रन का और इजाफा होता हुआ हुडू टीम का स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अनिल के लिए, और ये अनिल के लिए ये गेंद, और अनिल को करारा झटका लगता हुआ हुडू टीम को 7 विकेट के स्कोर पर 7 विकेट आउट होकर वापस बॉलिंग लौटते हुए अब आए हैं मुकेश सोनी। मुकेश के ऊपर दारमदार बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं मुकेश सोनी। कम से कम क्रिकेट ग्राउंड पर पिछले 20 सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और अब मुकेश किस तरीके से बैटिंग करते हैं, बैटिंग का नजारा पेश करते हैं अपनी टीम के लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद हुडू टीम का स्कोर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राजेंद्र हुडू टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 120 रन की जरूरत। लक्ष्मण जानी गेंदबाजी लेके आया लक्ष्मण जानी। अगर एक गेंद या 2 गेंद पे 200 का लगा दें तो टीम की जीत की हवा आने लग जाएगी। अभी मैच दोनों टीमों के 50-50% बना हुआ। अब यहां से किस तरफ जाता है? लक्ष्मण की गेंद सामना करेंगे राजेंद्र। हल्के के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद खेल दिया है। चार रनों के बाद बहुत शानदार शॉट खेल दिया है राजेंद्र ने बहुत लेफ्ट साइड से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद निकलते हुए 4 रन के साथ और हुडू टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। 17 गेंदों पर 20 रन की चोट हुडू टीम को जीत के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए राजेंद्र। दर्शकों से निवेदन रहेगा कि वो 4 दीवारी लाइन से कुछ 10-10 फीट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि मैच शांतिपूर्वक शांति की ओर बढ़ता हुआ। आपसे आप भी सहयोग करें मैच के अंदर। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हिलने डुलने की भी तो कम से कम कोशिश करें। आप हिल भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल तस से मस नहीं हो रहे हैं। जहां आपकी जगह पे वहां खड़े हैं। हम कह रहे हैं आपको 4 दीवारी से 4-5 फीट दूर रहें। लक्ष्मण की गेंद सामना करेंगे राजेंद्र। राजेंद्र ने बैटिंग मारकर जाते आगे फील्ड मौजूद 1 रन के साथ ही संतुष्ट हुए राजेंद्र। अब स्ट्राइक का है मुकेश सोनी। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है मुकेश। हुडू टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी लंबे टाइम से 10वें ओवर की 2 गेंदें क्रिकेट खेल रहे हैं मुकेश। 16 गेंदों में 19 रन की जरूरत हुडू टीम को जीत के लिए। मुकेश के लिए लक्ष्मण की गेंद मुकेश के लिए। मुकेश स्ट्राइक पर तैयार, लक्ष्मण तैयार। लक्ष्मण की ये गेंद मुकेश के लिए, और मुकेश ने वहां खेल दिया है, कट कर दिया है गेंद को। आगे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना, 1 रन का और इजाफा होता हुआ हुडू टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 9.3 ओवर की समाप्ति के बाद हुडू टीम का स्कोर 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज डालूराम, अशोक, बाबूलाल व अनिल।
स्ट्राइक पर राजेश राजेंद्र के लिए गेंद और खेल दिया है, फिर वहां कट कर दिया है, आगे वहां फील्डर मौजूद, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, 4 रन और 4 रनों का इजाफा होता हुआ उर्दू टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 50 ओवर की 4 गेंदें अभी तक, बहुत शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए राजेंद्र। शिवयूषण का कमेंट्री बॉक्स में स्वागत। तो टीम को दर्शक बल्लेबाज राजेंद्र इस ओवर में 2 चौके लगा दिए हैं। अब पहले एक घोषणा हुई थी उनसे, अब एक चौका दूरी पर खड़े हैं राजेश और ये गेंद और फिर खेल दिया है और साइड में वहां फील्डर मौजूद, तेज रनिंग गति के चलते 1 रन का और इजाफा होता हुआ उर्दू टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया रनिंग का बैटिंग मुकेश और राजेंद्र के बीच में। बाएं हाथ के बल्लेबाज जितने छोटे दिख रहे हैं, बड़े बड़े कारनामे करते हुए अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए। अब टीम के हालात हो रहे हैं। उर्दू टीम का स्कोर 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर की अंतिम गेंद लेकर लक्ष्मण अपने बॉलिंग लाइनअप पर, मुकेश सोनी के लिए लक्ष्मण की ये गेंद, मुकेश सोनी ने धीरे से कट कर दिया है, वहां आगे फील्डर मौजूद, तेज रनिंग का गति के चलते अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, आउट का इशारा, अंपायर ने आउट दे दिया है। रन आउट के चलते राजेश आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए अपनी टीम को कराया झटकर रन आउट के चलते। खिलाड़ी अगर रन आउट, दूसरा खिलाड़ी कोई भी मैदान में नहीं जाए, दर्शक मैदान में नहीं जाए, जो भी दर्शक 13 रनों की जो उर्दू टीम को ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए अब आए हैं नए बल्लेबाज कृष्ण कुमार और सामने मुकेश सोनी। अभी तक मैच दोनों टीमों की पकड़ में 50-50 गेंदबाजी लेके आए, फिर सामना करेंगे मुकेश सोनी, बहुत छोटिया राजेंद्र। पीछे जो भैरू ने 2 ओवर फेंके थे, दोनों में उर्दू टीम की कमर तोड़ दी थी और अब अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर पहुंचे हैं। 11 ओवर लेकर सामने मुकेश सोनी स्ट्राइक पर। भैरू को कुछ सलाह देते हुए अपने टीम के कप्तान भैरू। सामना करेंगे मुकेश सोनी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसे ही कहते हैं। क्रिकेट में अंतिम गेंद जब तक नहीं होती है तब तक कोई पता नहीं। और सामने खेलने की कोशिश की और भैरू ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए कोई रन नहीं। 11 गेंदों में 13 रन की जरूरत उर्दू टीम को जीत के लिए। सामने मुकेश सोनी। सिंध टीम को जीतने के लिए इसी प्रकार की बॉक्स गेंद निकालनी पड़ेगी। भैरू की गेंद सामना करेंगे मुकेश, फिर मुकेश ने बॉक्स मारेगा मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पे। अंपायर से नीचे का इंतजार हो रहा है, उसको रन आउट का चांस है। बाकी अंपायर को नीचे का इंतजार होगा। बच्चों का भीड़ नहीं गए, दर्शक वहां नहीं जाए, दर्शक भीड़ नहीं गए बेटा। अंपायर को नीचे का इंतजार होगा। दर्शक वहां नहीं जाए, दर्शक मैदान में अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं जाएं। अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा कमेंट्री बॉक्स में। अंपायर को निर्णय का इंतजार। जो अंपायर फर्स्ट और सेकंड जो निर्णय देंगे वही फाइनल होगा। दर्शक ग्राउंड से बाहर होगा, जो भी दर्शक ग्राउंड में है बाहर चले जाए।
अंपायर के अतिरिक्त खिलाड़ी अंपायर पर कोई प्रेशर नहीं बना। अंपायर नीचे निवेदन और रन आउट की चलती अंपायर का इशारा। वीडियो है रन आउट नहीं करें, अनुशासन में रहें। निकाल तू ग्राउंड का सर हमें ध्यान नहीं है। सभी खिलाड़ियों से निवेदन रहेगा कि ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता किस कारण से करवा रही है, सरकार की क्या मंशा है। सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं बनाए रखें, वाद विवाद नहीं करें, अनुशासन में खेलें। आप सभी खिलाड़ियों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम अनुशासन के साथ खेलेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे। अंपायर जो निर्णय देंगे वही सर्वमान्य होगा। तो आप अंपायर से बिना मतलब ना उठ जाए। अरे बाहर यार, इनको बाहर निकालो सबको यार। डिसीजन हो रहा है। आप वीडियो में सहयोग करें और ये फाइनल मुकाबले के होते हुए पहले प्रशासन को, पुलिस स्टाफ को सूचना देके पुलिस का हमला है तो आपको यहाँ उपस्थित रहना जरूरी था। तो उदाराम जी से निवेदन है कि वो अपने स्टाफ और स्टाफ साथियों को भी बुलाएं। प्रतिनिधि जो मैदान में है वो भी बाहर आ जाए। किसी भी टीम के साथ भेदभाव ना करें। जो अंपायर निर्णय देंगे वो फाइनल है। अंपायर से उलझने की जरूरत नहीं है। जो अंपायर डिसीजन देंगे वो मान्य होगा। और सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो शांति बनाए रखें, व्यवस्था में सहयोग करें, अनुशासन भंग ना करें। पहले भी सभी खिलाड़ियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप 4 दीवारी इस लाइन से कम 15 फीट दूरी बनाकर बैठे। फाइनल मुकाबले में उर्दू और से निशाना के बीच एक्स्ट्रा प्लेयर कौन है यार? अब ये मैच जी व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। अब निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें। हार जीत होती रहती है, हार जीत मायने नहीं रखती। अपने ग्राम पंचायत का नियम कानून बनाए रखें, व्यवस्था में सहयोग करें। तो जो भी दोनों टीमें हैं मैदान में तुरंत पहुंच जाए। जो भी एम्पायर है वो भी पहुंच जाए। वॉलंटियर इसकी बाउंड्री को क्लियर करा दे एक बार अच्छे से सोना डाल के। और जो दर्शक है वो 10 फीट से दूरी पे बैठेंगे। कोई भी बाउंड्री के 10 फीट से दूरी बना के बैठेगा, जो भी बैठेगा देखेगा वो। गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव।
स्टेज पे है कबलाराम, नॉन स्टेज पे है कशा। बलराम की गेंद का सामना करेंगे कबलाराम, बलराम की गेंद कबलाराम के लिए। अच्छी दिशा दी गेंद को कबलाराम ने, आगे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कबलाराम को। अब स्टेज पे है कशा, सामना करेंगे बलराम की गेंद का। बैरू चोटिया बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के जरिए उन्होंने पिछले ओवर में 2 विकेट लिए थे। अब स्टेज पे कशन, बलराम की गेंद कशन के लिए। खेलना चाहते थे बॉल सीधे फील्डर के हाथों में, 1 रन से संतुष्ट हुए कशन। अब स्टेज पे कबलाराम, बैरू की गेंद, सामना करेंगे कबलाराम। बैरू चले कबलाराम के लिए, खेल दिया कबलाराम ने, बॉल सीमा रेखा की तरफ जाती, आगे फील्डर जगदीश बहादुर, 1 रन से संतुष्ट हुए कबलाराम। बैरू की गेंद, खेलना चाहते थे कशा, और ये अंपायर को लेने का इंतजार। आउट, रन आउट। कशन आउटों के परिणत गेंद लौटते हुए ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। ग्यारह ओवर की समाप्ति, 67 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। 11 ओवर की समाप्ति पे 7 विकेट के नुकसान पे। ये जो कमेडिएटर के आगे जो भी कुर्सी लगा के बैठे हैं वो नीचे बैठ जाए या फिर थोड़ा पीछे ले लो कुर्सी को, डिस्टर्ब हो रहा है। जो खड़े थे उनको दूर करने के बजाय आप बैठ गए। एक पे हरीश सनी, लक्ष्मण जाने की गेंद का सामना करेंगे कबलाराम। हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए गेंद खेलना चाहते थे, आगे फील्डिंग मौजूद, कोई रन नहीं, काफी अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल। अंतिम 5 गेंदें शेष हैं। स्ट्राइक पे है कबलाराम, फिर चले लक्ष्मण, सामना करेंगे कबलाराम। काफी अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट हुए कबलाराम। अब स्टेज पे आए हरीश सनी, क्या कमाल कर पाते हैं हरीश अपनी टीम के लिए। अंतिम 4 गेंदें शेष हैं। चार गेंदों में 8 रन। लक्ष्मण की एक गेंद हरीश के लिए, खेलना चाहते थे पर पूरी तरह से बीट हुए हरीश, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी गेंदबाजी नजर आ रही है, बहुत ही रोमांचक ये मुकाबला। स्टेज पे है हरीश सोनी, नॉन स्टेज पे है कबलाराम और गेंदबाजी कर रहे हैं लक्ष्मण जानी, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। फिर चले हैं लक्ष्मण, सामना करेंगे हरीश। जो भी दर्शक है वो सीमा रेखा से दूरी बना के बैठेंगे। लक्ष्मण की गेंद हरीश के लिए, खेलना चाहते थे हरीश पर बुरी तरह से बीट हुए, एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद, अत्यधिक परिणाम इजाफा।
लक्ष्मण सामना करेंगे हरीश। काफी अच्छी गेंद, दो गेंद, 4 रन की जरूरत, 7 रन। खेलना चाहते थे हरीश, फिर भी हुए एम्पायर। लेफ्ट बॉल है, लकी लेफ्ट बॉल, गाड़ी काट, शॉर्ट बॉल जानी चाहिए। इस पारी की अंतिम गेंद रही है, एक गेंद पर 4 रन का 7 रन की जरूरत है। जीत चुकी है मैच 7 रन से। आपसी भाईचारा बना रहेगा, इसलिए कुछ जगह होती है। पहले हारे हुई टीम को धन्यवाद देने का काम बनता है। आप जीत गए तो ये नहीं कि खेल भावना से ऊपर उठ गए। पहले आपको हारी हुई टीम को धन्यवाद बोलने की जिम्मेदारी बनती है। सभी जिम्मेदार है, जस्टर की जगह होता है। खेल भावनाएं पहली होती है, शिष्टाचार पहले होते हैं, उसके बाद दूसरी बात होती है। सिणधरी सान्ना विजेता रही है, ओडू टीम उप विजेता रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोनों टीमों के कैप्टन कमेटी बैच से संपर्क। अनुशासित अनुशासित बताइए बहुत बढ़िया खेला भाई। वेल प्लेड।